कटनी शहर के कोतवाली थाने में उस वक्त अजीबोगरीब नजारा देखने को मिला जब समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष डॉक्टर ए के खान सिर पर टोकरी रखे हाथ में डमरू बजाते हुए थाने पहुंचे। टोकरी में थे अनगिनत शिकायत पत्र और हर शिकायत में था एक ही सवाल, आम जनता को न्याय कब मिलेगा। डॉक्टर खान ने पूंजीपति पवन मित्तल और ललित मित्तल पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि इन लोगों से करोड़ों रुपए के राजस्व और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की आशंका है। उन्होंने स्लोगन देते हुए कहा, गरीबों की ठुकाई, पूंजीपतियों की मिठाई और कोतवाली प्रभारी को ज्ञापन सौंपते हुए कड़ी कार्रवाई की मांग की है। उन्होंने बताया कि वह बीते कई दिनों से जिला प्रशासन और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूर होकर अब उन्होंने टोकरी में दर्जनों ज्ञापन लेकर डमरू के साथ विरोध का नया तरीका अपनाया है। डॉक्टर खान ने कलेक्ट्रेट के सामने की एक जमीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहां गाइडलाइन पर 80,000 रुपए प्रति एकड़ है, उसे गलत तरीके से बिलहरी रोड में दर्शाकर खरीदी बिक्री की गई। उन्होंने उसे खुला भ्रष्टाचार बताते हुए प्रशासन को अल्टीमेटम दे डाला कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने बताया कि वह बीते कई दिनों से जिला प्रशासन और एसपी ऑफिस के चक्कर काट रहे हैं, लेकिन कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूर होकर अब उन्होंने टोकरी में दर्जनों ज्ञापन देकर डमरू के साथ एक विरोध का नया तरीका अपनाया है। डॉक्टर खान ने कलेक्टर के सामने एक जमीन पर सवाल उठाते हुए कहा कि जहाँ खरीदी बिक्री की गई और उन्होंने इसे खुला भ्रष्टाचार बताते हुए प्रशासन को अल्टीमेटम दे डाला कि यदि अब भी कार्रवाई नहीं हुई तो जन आंदोलन किया जाएगा। मित्तल शहर का एक ऐसा बंदा है जिसके पास 5,000 एकड़ जमीन शहर के अंदर है, लेकिन उसकी प्यास नहीं बुझ रही है। पूरे जिले में अवैध कब्जा कर रहा है। अभी भी आज जो नाप हो रही है उसमें 1.5 एकड़ जमीन कब्जे में। आप ज्ञापन लेकर आए हैं, क्या मामला है? गले में रस्सी भी डाले हुए हैं, क्या कारण है? गले में रस्सी डाले हूँ, डमरू बजाते आया। इसलिए आया हूँ कि निकम्मा और गूंगा प्रशासन, आपने टोकरी नहीं देखी। टोकरी में ये सारे आवेदन हैं। न जाने कब तक चलेगा गरीबों की ठुकाई और पूंजीपतियों की मिठाई। कटनी का पूंजीपति पवन मित्तल, ललित मित्तल और पवन मित्तल, इन्होंने लगभग करोड़ों रुपए की राजस्व की चोरी की है और स्टाम्प ड्यूटी की चोरी की है, जिसकी शिकायत मेरे द्वारा लगातार की जा रही है। पूरे जिले के, पूरे शहर के जो जल स्रोत थे उनको भी बंद कर दिया है, लेकिन जिला प्रशासन सुनने को तैयार नहीं है। ये रस्सी, चूंकि आज टीआई महोदय साहब को अभी बताने का काम हमने किया कि लगातार आवेदन निवेदन के बाद इन चोरों के ऊपर कार्रवाई नहीं हो रही है। आपको बताना चाहूँगा कि कलेक्ट्रेट के सामने जमीन खरीदी गई, जहां की गाइडलाइन 80 लाख रुपए पर एकड़ है और दर्शाई गई, जो लोकेशन दर्शाई गई वो बिलहरी रोड की दर्शाई गई है, जहां 30 लाख रुपए एकड़ है। पवन मित्तल का इस तरीके से लगातार जो धंधा है वो चल रहा है। सरकारी जमीनों में पूरी तरीके से काबिज हो गए हैं। आने वाली बरसात में आप देखना, हम रहें या नहीं रहें, लेकिन आने वाला कल शहर के लिए अच्छा नहीं होगा। इसलिए मुझे लगता है कि मैं शहर के लोगों को न्याय नहीं दिला पा रहा, इसलिए आज ये रस्सी भी बांध के आया हूँ कि अगर समय रहते न्याय नहीं होता तो ये रस्सी मेरे काम आएगी। कम से कम यहाँ मुंह नहीं दिखा पाया तो वहाँ ऊपर मुंह दिखा लूंगा कि मैं लड़ा, लेकिन भ्रष्ट प्रशासन ने सुनवाई नहीं की। आज उम्मीद करता हूँ टीआई महोदय ने आवेदन लिया है, उन्होंने आश्वासन दिया है कि एसपी महोदय से आदेश लेके इसकी जांच करेंगे और दोषियों के ऊपर कार्रवाई करेंगे। मुझे उम्मीद है कि कार्रवाई जरूर होगी, और अगर कार्रवाई नहीं होती तो जो अगला आंदोलन होगा पूरा कटनी शहर देखेगा। आवेदन निवेदन बहुत हो गए, अब दनादन होगा। शिकायत कहाँ की है आपने? कलेक्टर को की, एसपी को की, रजिस्ट्रार को की, यहाँ तक के माननीय मुख्यमंत्री महोदय को की, लेकिन न जाने कौन सा जादू इन पूंजीपतियों का है जिससे सुनवाई नहीं हो रही। जिला अध्यक्ष ने ज्ञापन लेकर कोतवाली पहुंचे, क्या मामला था, किसके खिलाफ शिकायत थी? समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष हैं जो डॉक्टर खान साहब, वो आज हमें ज्ञापन दिया है, जिन्होंने आरोप लगाया है कि ललित मित्तल, रोहित राष्ट्रीय जो सिंध टायर वाले हैं और उनके 2-3 और साथी हैं, रजिस्ट्री कराई है उन्होंने और स्टाम्प की चोरी की है। ये सारा मामला हम अपने एसपी साहब के माध्यम से कलेक्टर साहब को भेजेंगे, उस पर वो कार्रवाई करेंगे। ठीक।